हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल के पुराने नियम में कुछ ऐसे जानवरों के बारे में लिखा गया है जिनका मांस खाना अशुद्ध ठहराया गया है। परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा ये व्यवस्था दिया था तो परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि इजराइल के लोगों को किस जानवर का मांस खाना है, किस पक्षी का मांस खाना है या किस मछली को खाना है या नहीं खाना है। इसके बारे में परमेश्वर ने लिखित रूप में उन्हें आज्ञा दिया और उस आज्ञा में परमेश्वर ने कुछ खास जानवरों के नाम लिखे और कहा कि इन जानवरों को तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, जो कि बाइबल में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा देकर ये बाइबल में दर्ज करवाया गया। और इसकी वजह से आज बहुत सारे लोग जो है सूअर का मांस नहीं खाते हैं और वो ये उदाहरण देते हैं कि बाइबल में लेव्य व्यवस्था में और व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया था इजराइल के लोगों को कि उन्हें सूअर का मांस नहीं खाना है। तो इस बात पे ऑलरेडी मैंने कई बार वीडियो बनाया और लोगों को बताया है कि आज के समय के विश्वासी के लिए सूअर का मांस खाना पाप है या नहीं है। और बहुत सारे वीडियोस बनाने के बाद कई बार आप लोगों के सवाल आते हैं कि भैया आप जो बोलते हैं कि भाई मांस नहीं खा सकते या खा सकते, किसका मांस खाना ठीक या नहीं है, वो बाइबल में कहाँ लिखा है वो हमें बताइए। क्या केवल सूअर का मांस खाने के लिए मना किया, किसी और चीज़ के लिए भी मना किया गया? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखो, आज जब भी आप इस बात को सुनोगे कि बाइबल के अनुसार कौन सा मांस खाना है नहीं खाना है, तो हमेशा आपको एक चीज़ सुनाई देगा कि सूअर का मांस खाना पाप है ना। 99% लोग जो सूअर के मांस को या बाइबल के अनुसार जो मांस खाने के विरोध में बात करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, वो सूअर का ही मांस होता है। अधिकतर जो पास्टर हो या विश्वासी हो जो भी कहेंगे कि सूअर का मांस नहीं खा सकते, वो सूअर का ही उदाहरण देते हैं और कोई उदाहरण नहीं है। क्यों? उसका कारण क्या है? देखो, बाइबल क्या बताती है। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि केवल सूअर का मांस ही नहीं खाना है। बाइबल में बहुत सारे मांस के बारे में लिखा है। यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि हमें किन किन चीज़ों का मांस नहीं खा सकते। जो मूसा के टाइम का गया है, ये नए नियम के विश्वासियों के लिए नहीं है, परंतु मूसा के समय में इजराइल के लोगों के लिए दिया गया था। तो अगर आप लेव्य व्यवस्था की किताब और उसका 11 अध्याय के 1 आयत से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा केवल सूअर का मांस खाने के लिए मना नहीं किया गया है, और भी बहुत सारे जानवरों के मांस को खाने के लिए मना किया गया है। लेकिन लोग सिर्फ सूअर के मांस को लेकर ही क्यों बोलते हैं कि आपको वो नहीं खाना चाहिए था, जबकि और भी बहुत सारे मांस है जिसको लोग आज खाते हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। वहाँ पहले आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजराइलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम इन जीवधारी है ना जीवधारियों का मांस खा सकते हो। किस किस का खा सकते हो उसके बारे में बताया। पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो। यानी परमेश्वर कहता जितने भी जानवर पृथ्वी पर है, अगर वो पागुर करने वाला यानी कि मुंह खाना खाने के बाद जो मुंह चलाते हैं है ना, अपने मुंह में झाग बनाते हैं, देखा होगा आपने कई बार जानवर मुंह चलाते हैं खाना खाने के बाद, घास खाने के बाद, उनको आप खा सकते हो। या जिनके जो पैर है, उनका जो खुर है वो चिरा हुआ होना चाहिए, 2 भाग में बटा हुआ होना चाहिए, उनको तुम खा सकते हो। परंतु यहाँ ध्यान रखिए, परंतु अब ऐसे भी जानवर हैं जो चिरे खुर के तो हैं लेकिन तब भी आप नहीं खा सकते। उसका कारण क्या है? परंतु चौथे आयत में परमेश्वर कहता है, परंतु पागुर करने वाला या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना। देखिए, अब देखिए किन पशुओं को नहीं खाना है। अब यहां पर चीज समझिए, ऊंट के बारे में कहा गया। ऊंट है जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसीलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया? या फिर वो पागुर करता हो और उसके जो खुर है वो चिरा हुआ होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऊंट पागुर करता है लेकिन उसका खुर जो है, पैर जो है वो चिरा हुआ नहीं है, से एक बराबर है, एक ही है उसका, है ना। उसी तरह से परमेश्वर का वचन जब सूअर के बारे में आता है, 7 आयत में आएंगे तो यहाँ लिखा है, और सूअर जो चिरे खुर अर्थात फटे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसीलिए वह तुम्हारे लिए शुद्ध है। तो यहाँ पर ऊंट के बारे में भी और यहाँ पर इसके बारे में भी लिखा, सूअर के बारे में भी लिखा है। लेकिन सब लोगों का दिमाग सिर्फ सूअर में ही जाता है। नहीं मेरे प्रियो, ये सिर्फ सूअर में जब लोग बोलते हैं कि आज के विश्वासी लोग सूअर नहीं खा सकते, उसका रीज़न क्या है कि उनको पर्सनली वो चीज़ पसंद नहीं है।
पर्सनली वो नहीं खाना चाहते, या फिर उनको बाइबल का सही नॉलेज नहीं है, या बाइबल को वो इस रीति से नहीं समझते जैसे बाइबल को लिखा गया, समझाया गया है, वो अपने हिसाब से बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं, तब ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई हम सूअर नहीं खा सकते, सूअर खाना पुराने मना है, पाप है। तो उसमें और भी चीजें लिखी हुई हैं, सिर्फ सूअर के बारे में नहीं, ऊंट के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ जानवर को छोड़िए मछली तक के बारे में लिखा है। क्या ऐसे पास्टर्स, क्या ऐसे विश्वासी जो सूअर खाने का विरोध करते हैं, कभी आपको ये कहते सुनेंगे कि कौन सा मछली नहीं खाना चाहिए? कभी आपने उनके मुंह से सुना कि ये वाला मछली मत खाओ? उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको किसी होटल में या किसी विश्वासी के घर में जो बाइबल में मना किया वो मछली को भी अगर खिला दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूअर नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि पर्सनली उनको पसंद नहीं आ रहा है और उनको लगता है सूअर गंदा है इसलिए नहीं खाना है। तो ऐसी बहुत सारी मछलियां हैं जो सूअर से भी ज्यादा गंदगी में रहती हैं, तो उनको तो वो खा लेंगे। उसका रीजन यही है, मुझे पसंद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। नहीं मेरे प्रियो, नए नियम में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जब हमें उद्धार दिया है, तो हम तो इजराइल के लोग थे ही नहीं, इसका अर्थ तो हमें उद्धार मिलना ही नहीं चाहिए था, फिर भी हमें उद्धार मिला क्योंकि अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र का उद्धार हमें दिया है। इसीलिए अब हमारे खाने पीने से हमारा कोई आत्मिक या शुद्धता नहीं होता। हमारा शुद्धता किस कारण से है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारा मन का खतना हो जाता है, हमारा मन परिवर्तन होता है, हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। इसीलिए अब हमारे खाने पीने, रहने या कपड़े पहनने के जो तरीका उसे बदल लेने से हम शुद्ध नहीं होंगे। हमारा हृदय के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। हमें पाप से परे अपने आप को करना है, सच्चाई में चलाना है। तो खाने पीने की वस्तु को अलग करके आप खुद को शुद्ध नहीं कर सकते। वो इजराइल के समय में जब था तब परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया, क्योंकि वो जरूरी था उस समय आज्ञा देना, क्योंकि इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने जगत के बाकी अन्य जातियों से अलग दिखाने के लिए, अलग रखने के लिए, सेपरेट करने के लिए उनके खाने पीने में भी पाबंदी कर दी। क्योंकि उस समय इजराइल के लोग और अन्य जो जाति के लोग थे, उन दोनों के बीच में परमेश्वर ने एक दीवार रखी थी कि ये मेरे लोग हैं और वो मेरे लोग नहीं हैं। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के बाद जब यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया, और उसके बाद जो दीवार था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, जो पर्दा, जो परमेश्वर के साथ मिलने के लिए एक पवित्रता का पर्दा, उसको परमेश्वर ने हटाकर अब सबको ये मौका दिया कि कोई भी खाने पीने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से जो खाता होगा वो भी परमेश्वर के पास आकर उद्धार पा सकता है। जो पहनने में अलग ढंग से रहता वो भी आ सकता है, जो इजराइल के गोत्र में से नहीं है वो भी आ सकता है और यीशु के द्वारा उद्धार पा सकता है। तो अगर कोई पुराने नियम के बातों को लेकर, खाने पीने की वस्तु को लेकर कोई ये कहता है कि भाई सूअर नहीं खाना, ये पाप है, ये अशुद्ध है, तो उनको ये भी मानना चाहिए कि बस सूअर नहीं लिखा है, ऊंट के बारे में भी लिखा है। बहुत सारे लोगों को यह समझना होगा कि मछलियों के बारे में भी लिखा है, पक्षियों के बारे में भी लिखा है, लेकिन सबका सुई, सबके कांटा सूअर पे जाकर अटक जाता है, क्योंकि जो मुझे पसंद नहीं है तो वो तुम्हें क्यों पसंद होना चाहिए। यही सोच आज कलीसिया के अंदर मतभेद पैदा करने वाली है। क्यों आज कलीसिया के लोग एक नहीं है? उसका कारण है कि बाइबल के वचन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना और उसका अलग तरीके से समझना। भाई ये पुराने नियम में लिखा, तो पुराने नियम में क्या नहीं लिखा? पुराने में ये भी तो लिखा है खतना कराओ, क्यों नहीं कराते हो खतना? क्यों कलीसिया के लोगों को बपतिस्मा देने के बाद तुरंत खतना नहीं कराते हो? क्यों पास्टर बनने के बाद खतना नहीं करते हो? अपना घूमते हो बिना खतना के, तो तुमने कौन सा व्यवस्था पालन कर लिया? इसी व्यवस्था में तो खतना के बारे में लिखा है ना, मूसा के द्वारा जो 5 किताबें हम पढ़ते शुरू, उसी में ही तो व्यवस्था के बाद अंदर लिखा है ना कि मनुष्य खतना करना, इजराइल के लोग खतना करना है। क्यों नहीं करवाते हो अपना खतना? सिर्फ तुम्हारी सूअर में क्यों अटक जाती है? तो ये एक्चुअली में एक कहावत है ना कि दो मुहा, यानी इधर भी मेरा मुंह रहेगा उधर भी मेरा मुंह रहेगा, दो मुहा वाली बात है। इसीलिए अपने आप को इन बातों से अलग कीजिए। खाने पीने से आपकी शुद्धता तय नहीं होती। जो कुछ तुम खाओगे वो तुम्हारे शरीर से बाहर चला जाएगा। तुम्हें अशुद्ध करने वाली वस्तु केवल तुम्हारे अंदर से जो बाहर आता है, गलत चीजें, गलत व्यभिचार वाली बातें जो अंदर से उत्पन्न होती है वो तुम्हें अशुद्ध करती है, बाकी चीज़ें शुद्ध नहीं करती है। तो इसीलिए सिर्फ सूअर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मना की गई थी। फिर उनको भी आप देखो, मछलियों को भी देखो, पक्षियों को भी देखो, जो मुर्गे खा रहे या कोई और चीज़ खा रहे उनमें भी जरा झाँक कर देखो कि क्या सही है क्या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का आप मेरे पुराने वीडियोज़ में कमेंट आती है, भैया आप जो बताते हो, जो आप बोल रहे हो, बाइबल में कहाँ लिखा है, क्या हम ऐसा, आप क्यों बोलते सूअर खा सकते हैं? अरे जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना ना खाए। मैं खुद नहीं खाता तो इसका क्या मतलब है कि मैं दूसरे को मना करूँगा? उसका रीज़न क्या? मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं, इसलिए नहीं खाता। मैं तो मटन भी नहीं खाता क्योंकि मुझे मटन का भी टेस्ट पसंद नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? क्या मैं जो मटन खाता उसको मना कर दूं, जो सूअर खा रहा उसको मना कर दूं? नहीं भाई, खाने पीने से हमारा उद्धार नहीं रुक रहा है,
हमारा उद्धार रुकता है गलत संगति, गलत चीज़ों में रहने से। तो इम्पॉर्टेंट यही है, हम लोगों को समझना है अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह से आगे बढ़िए। अपने आप में व्यवस्था लाद कर, व्यवस्था का अधीन होकर आप कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। व्यवस्था के द्वारा पाप उजागर होगा, उसका द्वारा उद्धार नहीं। इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा, ताकि व्यवस्था में जो चीज़ें बंदिश हो गई थी उसे यीशु ने तोड़कर उसे पूरा करके हमारे लिए खोल दिया। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विश्वास करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा शेयर करिएगा और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाइए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।